आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि विश्व के प्रमुख दर्रे और तथा विश्व की महत्वपूर्ण नहरें। तो विश्व के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे जो विश्व लेवल पर प्रसिद्ध हैं, और तथा उसके बाद पढ़ेंगे हम विश्व की प्रमुख नहरें जो दो स्थानों को, जो महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। तो दर्रा क्या होता है? दर्रा आपका दो पहाड़ों के बीच सरकता हुआ रास्ता होता है जिसमें आगमन किया जा सके, यानी आना जाना रास्ता हो, तो वह दर्रा कहलाता है। यानी दो पहाड़ों के बीच वह रास्ता जहां पर आवागमन किया जा सके वह क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो विश्व लेवल पर हम यहाँ पर कुछ दर्रे हैं और उनको देखेंगे वे किस देश में हैं। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम यही डिस्कशन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व की महत्वपूर्ण नहरें और तथा कौन कौन से स्थानीय देशों को वो आपस में जोड़ती हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं। तो सबसे पहले है आपके विश्व के कुछ प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पर दर्रे जाएंगे, यहाँ पर अवस्थिति यानी कहाँ पर ये स्थित है। तो नंबर पहला दर्रा है आपका वाखजीर दर्रा। वाखजीर दर्रा कहाँ पर है? अफगानिस्तान और चीन की सीमा पर स्थिर है, यानी वाखजीर दर्रा चीन और अफगानिस्तान। ठीक, उसके बाद है सलांग दर्रा। सलांग दर्रा कहाँ पर है? ये आपके अफगानिस्तान के अंतर है सलांग दर्रा। उसके बाद कहाँ है? बुचनान दर्रा। बुचनान दर्रा जो है वह आपके यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, यानी ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा कहाँ पर है आपका? ये आपके स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक, उसके बाद है आपका थर्मोपल्ली दर्रा। थर्मोपल्ली दर्रा ये कहाँ पर आपके यूनान के अंदर है, यानी यूनान देश में है थर्मोपल्ली दर्रा। ठीक, उसके बाद है स्नेक दर्रा। स्नेक दर्रा कहाँ पर है? आपके इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के अंदर है, यानी ब्रिटेन में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हल्फाया दर्रा। हल्फाया दर्रा कहाँ पर आपका? हल्फाया दर्रा आपके मिस्र यानी इजिप्त में है, जिसे इजिप्त बोला जाता है। ठीक, मिस्र। ठीक, उसके बाद आता है आपका बोलन दर्रा। बोलन दर्रा कहाँ पर आपके? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। ठीक, उसके बाद आपका अरब अर्लबर्ग दर्रा। अर्लबर्ग दर्रा कहाँ पर आपके? ऑस्ट्रिया देश के अंदर है। ठीक, तो ये यहाँ पर आपके प्रमुख दर्रा थे। सबसे पहला कौन सा था? वाखजीर दर्रा जो आपके अफगानिस्तान चीन के अंदर था। उसके बाद आपका सलांग दर्रा। सलांग दर्रा कहाँ पर है? वो भी आपके अफगानिस्तान के अंदर। ठीक, उसके बाद आपका बुचनान दर्रा। बुचनान दर्रा कहाँ पर? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। ठीक, उसके बाद आपका ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ये आपके स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर उसके बाद आता है थर्मोपल्ली दर्रा, ये आपके यूनान देश के अंदर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्नेक दर्रा। स्नेक दर्रा कहाँ पर है? आपके इंग्लैंड देश के अंदर है। और इसके बाद आता है हल्फाया दर्रा, यहाँ पे आपके इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर है। ठीक, उसके बाद आता है बोलन दर्रा। बोलन दर्रा पाकिस्तान में। और उसके बाद अर्लबर्ग दर्रा कहाँ पर है? आपके ऑस्ट्रिया में है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विश्व की प्रमुख नहरें, यानी विश्व की प्रमुख नहरें किस किस महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ते हैं, वह भी इसके साथ साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नहर आपकी सू नहर। सू नहर जो है ये आपके सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ने का काम करते हैं, जो आपके सू नहर है। सू नहर किस किस है? यानी सुपीरियर झील और सू नहर झील को जोड़ने का काम करती है, यानी दोनों की सीमा पर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपके वेलिंड नहर। वेलिंड नहर जो आपके इरी को ओंटेरियो झील से जोड़ती है, यानी इरी जो झील है वो आपको किस झील से जोड़ती है? ओंटेरियो झील से जोड़ती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके गोटा नहर। गोटा नहर ये स्टोंग यानी स्टॉकहोम व गुटेनबर्ग को आपस में जोड़ती है। यानी गोटा नहर जो किस किस को जोड़ते हैं? आपके स्टॉकहोम और वह गुटेनबर्ग के मध्य दोनों के स्थित है। ये गोटा नहर जो दोनों के मध्य जाती है। ठीक, उसके बाद आती है आपकी कील नहर। कील नहर कहाँ पर है? ये आपके उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन सी नहर? कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का आपस में काम करती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नहर है आपके मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर जो है वो एक मैनचेस्टर के स्थान के नाम पर है, यानी मैनचेस्टर नहर। ये आपके मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य स्थित है। क्या है? लिवरपूल के मध्य। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पनामा नहर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन में। पनामा नहर किस किस को जोड़ने का काम करती है? यह आपके कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करते हैं कौन सी? पनामा नहर। ठीक, उसके बाद अब बोला जाता है आपके सुएज नहर। सुएज नहर जो यह भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। कौन सी? सुएज नहर। सुएज नहर किस किस को जोड़ने का काम करते हैं? आपके लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, केपी नहर। केपी नहर जो ये आपके भारत के अंदर जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करती है आपस में। ठीक, केपी नहर ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर, यानी दोनों दोनों राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सी नहर पढ़ी? सबसे पहले आपके सू नहर। सू नहर आपके सुपीरियर झील और हुरन झील को आपस में जोड़ती है। उसके बाद आपको वेलिंड नहर, यह आपके इरी और ओंटेरियो झील को आपस में जोड़ती है। फिर उसके बाद है गोटा नहर। गोटा नहर आपके स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद आपके कील नहर जो उत्तरी सागर और
बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका मैनचेस्टर नहर, मैनचेस्टर नहर आपके मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य स्थित है। ठीक, उसके बाद आपके पनामा नहर, पनामा नहर आपके कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के यानी जोड़ने को आपस में काम करते हैं। उसके बाद आपके सुएज नहर, सुएज नहर आपके लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके केपी नहर जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन किया, विश्व के प्रमुख दर्रे, ठीक, उसके बाद विश्व की प्रमुख नहरें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।